आज हम प्रत्यय को खत्म करेंगे, मतलब प्रत्यय को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस सेशन में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई साहब। इससे आपको फ्री कंटेंट, फ्री मटेरियल और एक 100 में 100%। देखो मैंने उपसर्ग जितना पढ़ा दिया बस इतना कर लो, पेपर में इससे ऊपर नहीं फंसेगा। कोई भी एग्जाम हो मैंने हर एक टाइप को कंप्लीट किया। ऐसे ही आज मैं प्रत्यय को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो बेसिकली हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर प्रत्यय को। किसको? प्रत्यय। अब प्रत्यय है क्या? देखो हमने उपसर्ग पढ़ लिया था, उपसर्ग के बताए भी थे कि कितने प्रकार होते हैं, उर्दू में, फारसी में और संस्कृत में, हिंदी में। इन सभी को हमने बता दिया था, इनके प्रकार बता दिया था। और प्रत्यय में जितना मैंने पढ़ाया है उसको आराम से पढ़ लो, बस उतना कंप्लीट है। जैसे मैं कह रहा हूँ प्रत्यय। प्रत्यय मतलब क्या होता है? प्रतिधन अय। प्रतिधन अय। देखो प्रत्यय, प्रत्यय मतलब प्रतिधन, प्रतिधन अय, यही तो कहेंगे। देखो प्रत्यय का संधि विच्छेद करो, हमको इसमें संधि विच्छेद ही समझो करना है बस। संधि विच्छेद का छोटा सा एक लक्षण है, छोटा सा एक कण है, एक छोटा सा भाग है भाई साहब। छोटा सा क्या है? छोटा सा एक लक्षण है और कण है। जैसे मैं कह रहा हूं, देखो प्रत्यय को प्रतिधन है। प्रति मतलब क्या होता है? प्रति मतलब साथ में, साथ में या फिर बाद में। देखो इसका तात्पर्य ये है, प्रत्यय मतलब प्रतिधन अय मतलब बाद में या साथ में। तो प्रत्यय उन शब्दों को कहते हैं जो किसी भी शब्दांश के अंत में जोड़े जाते हैं। और अय मतलब चलने वाला, अय मतलब चलने वाला। देखो यहां पर प्रत्यय को हम शब्दांश कहेंगे। क्या कहेंगे? शब्दांश। इसको ध्यान रखना, बहुविकल्पी में बना सकता है भाई, ये क्वेश्चन कोई बहुत वो नहीं, बना सकता है। और ये अविकारी शब्द होते हैं। कौन से? अविकारी शब्द, शब्दांश है। अविकारी शब्दांश, इसको कहते हैं अविकारी शब्दांश। जैसे मैं कह रहा हूं घबराहट, घबराहट, यहां पर प्रत्यय क्या है? घबराहट। देखो प्रत्यय ये शब्दांश के, ये शब्दांश के अंत में, अंत में जोड़े, जोड़े जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे मैं बोल रहा हूँ घबराहट, तो इसका विच्छेद क्या होगा? मैं कह रहा हूँ घबराहट, घबराहट। देखो घबराहट, मैं देखो उत्तर बोल रहा हूँ, सुनो। घब घब राहट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? घबराहट। घबराहट तो मतलब आहट, आहट। अब ये समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं बोला घब धन राहट, ये हो गया राहट। देखो यहाँ पर बड़ा की मात्रा है तो हम प्रत्यय में मात्रा को ही लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ बड़ा की मात्रा है तो बड़ा की मात्रा आ, और हट में कोई मात्रा नहीं, टा में कोई मात्रा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा? आहट। समझ गए? जैसे मैं कहूँ और भी कोई ले लें, जैसे घुमक्कड़ है, पियक्कड़ है। जैसे देखो मैं कह रहा हूँ, समझते जाएं, पियक्कड़, पियक्कड़ और घुमक्कड़, घुमक्कड़, समझते जाएं भाई। देखो पियक्कड़ घुमक्कड़, जैसे मैं कह रहा हूँ पियक्कड़ में पी, तुम इसको कुछ भी लिख रहे हो प्रत्यय में समझना, पी अक्कड़, अक्कड़, पियक्कड़ हो गया। और इसका करेंगे घु धन मक्कड़ मतलब अक्कड़, अक्कड़। तो ये क्या हो जाएगा इसमें? ये हमारा बेसिकली अक्कड़ जो बात का शब्द है, शब्दों शब्दांश के जो अंत में लगता है वही प्रत्यय होता है, तो ये हमारा अक्कड़ क्या हो जाएगा? बेसिकली यहाँ पर हमारा प्रत्यय हो जाएगा। तो नोट करो इनको, हटाते हैं इनको फिर, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं ईया शब्द, दुनिया है, दुनिया है। जैसे मैं ईया शब्द, देखो ईया, ईया क्या है? ईया, ईया से क्या होगा? दुनिया, दुनिया और दुनिया। तुम एक देखो यहाँ पर क्या होगा? दुनिया और दुनिया। यहाँ पर हम करो धु धन, धन धु धन निया। अब देखो निया है, छोटी की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटी की मात्रा सेम रख दो, या लगा दो, या ऐसा ही रहने दो, दुनिया। अब देखो जैसे नी धन या, छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा या पूरा, देखो दुनिया। भाई साहब समझ रहे हो तुम? ऐसे ही खतरनाक तरीके से समझना, इसको ज्यादा बोर नहीं करना। एक बार नहीं समझ में आया 10-10 बार लेक्चर को देखो, लेक्चर को देखने में पैसे नहीं लगते, ठीक है ना। जैसे एक शब्द और है एरा, जैसे मैं कह रहा हूं एरा, चितेरा। अब ये बताओ चितेरा, चितेरा में देखो तेरा, ची धन ची धन ची धन तेरा हो गया।
अब ये बताओ यहाँ किसकी मात्रा, ए की मात्रा है ए, और धनरा ऐसे ही लास्ट वाला ऐसे ही रखेंगे, तो यहाँ पर प्रत्यय क्या हो जाएगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा प्रत्यय। ऐसे ही शब्दों के शब्द मैंने बोला है शब्दांशों के अंत में लगाया जाए जो, ठीक है ना। अब जैसे मैं कुछ कह रहा हूं, ता, अंकु, सार, हार, अंत, आओ, आहट, आष्ट, ठीक है ना। तो देखो इनको देखते हैं, जैसे मैं कहूँ ता, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ता है, अंकु है, सार है, हार है, अंत है, आव है, आहट है और आष्ट है। जैसे मैं कह रहा हूँ श्रोता, देखो यहाँ पर श्रोता, देखो यहाँ पर लास्ट में क्या निकला, ता निकला, ता निकला कि नहीं निकला भाई। अब मैं कह रहा हूँ ज्ञाता, देखो ज्ञा, ज्ञाता, ता आया कि नहीं आया, तो हम कहेंगे ये हमारे बेसिकली प्रत्यय होंगे। जैसे मैं अंकु कह रहा हूँ, लड़ंकु, लड़ंकु, देखो लड़ंकु, अंकु आया, आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब जैसे सार हो गया लड़ंकु, ऐसे सार, जैसे मैं सार में बोल दूं मिलनसार, मिलनसार, तो यहाँ पर क्या आया, सीधा सीधा सार निकल रहा है। देखो अब इसके इसके नीचे जो, जब भी हम प्रत्यय निकालते हैं प्रत्यय के पहले वाला शब्द देखते हैं, यहाँ पर भी छेद क्या बनेगा जाके, मिलन, मिलन धन सार, सार बनेगा। तो मिलन एक अपना शब्द हो गया, नाम हो गया, और सार एक अलग शब्द हो गया। जब भी इन दोनों को मिला करके ही तो एक सार्थक शब्द बनाया जाता है, क्यों ना, मिलाया जाता है, बिल्कुल 100% मिलकर एक सार्थक शब्द बन। देखो जैसे मैं हार कह रहा हूं, तो यहाँ पर है पालन हार, क्या है, पालन हार, ठीक है ना। अब इसमें क्या एक शब्द यूनिक दिख रहा, पालन फिर हार, तो यहाँ पर प्रत्ययवाद वाला हो जाएगा, तो हम हार कर देंगे। ऐसे ही अंत में पीटंत और भिड़ंत, बताओ भाई। देखो हमने अंत में पिटंत भिड़ंत, इनमें अंत दिख रहा है, देखो पी अलग हो जाएगा, और अंक बिंदी लगा तो आ लगा देंगे, अंत, अंत निकल रहा है, भिड़ंत, अंत, अंत। तो बेसिकली अब हम इन शब्दों को देखेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ मिठास, मिठास, क्या बोल रहा हूँ मिठास, और बोला निकास। तो अब तो देखो जो समझने वाला बच्चा है तो वो तो समझ ही गया, आज मार्कर नीला नहीं चल रहा भाई। चलो ब्लैक से ही काम चलाते हैं फिर, कल लेके आएंगे। देखो मीठास, तो मी धन ठास, अब जो ठास है ये बड़ा की मात्रा आया, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आस कर देंगे, लास्ट वाले को ऐसे रखते, निधन कास। अब कास में कौन सी मात्रा है, बड़ा की, तो आस कर देंगे, बिल्कुल आस हो गया हमारा। ऐसे सभी को करना है। जैसे मैं कह रहा हूँ आई, लिखाई, देखो लिखाई आ गया, पढ़ाई आ गया यहाँ पर। तो बेसिकली हमको अब यहाँ पर आई आया, आई देखो बड़ा की मात्रा, तुमको ऐसे ही देख लेना, यहाँ पर बड़ा की मात्रा मतलब आ, मतलब ई, आई लिखाई पढ़, देखो हम देख करके पहले शब्द को छोड़ा, ली धन खाई, तो खा बड़ा की मात्रा, बाकी ऐसे जोड़ देंगे, बड़ा की मात्रा बाकी ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है ना। जैसे आ बोल रहा हूँ मेला, 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 ला, ला मतलब बड़ा की मात्रा, में धन ला, और घाटा, घाटा, घाधन टा, और टा मतलब बड़ा की मात्रा। तो हमारे उत्तर मिल रहे हैं, देखो मिल रहे हैं आंसर, मिल रहे हैं। समझौता, मैं कह रहा हूँ सम, समझौता, समझौता में सम धन, देखो यहाँ पर सम धन झौता, और झौता औ की मात्रा है मेरा लाल, मेरे मुन्ना, औता, औता हो जाएगा, औता हो जाएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का एक शानदार मजा आएगा। देखो ऐसे ही अब मैं कह रहा हूँ नी, इसको मिटा दे, हाँ नी, जननी, जननी जिसको माँ बोलते हैं, कहानी, एक स्टोरी। देखो यहाँ पर, अब देखो इनको पढ़ते ही खन, जन धन्नी, और नी मतलब
बड़ी ई। बड़ी ई मतलब अब नहीं लगाएंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी, क्योंकि इसका संधि विच्छेद देखो, जन धन नी, और यहाँ पर कोई मात्रा मिली क्या भाई? नहीं, तो हम ऐसे ही रखेंगे, कहानी, कहा धन नी, और इसके आगे कोई भी शब्द नहीं है, इसके आगे बेसिकली इसके आगे कोई भी शब्द नहीं, तो यहाँ पर नी हो जाएगा। हमारा उत्तर मिल रहा है नी, मिल सॉरी यहाँ पर ये नी मिल रहा है, हाँ तो मिल रहा है। अब जैसे अन, मैं कह रहा हूँ पागलपन, पागलपन, पन, पागलपन, अन मिल रहा है, मिल रहा है। दीवानापन मिल रहा है, पन, पन मिल रहा है। अब जैसे देखो आवना, लू, लू, भावना, सु, सु, भावना। देखो जैसे मैंने कहा लुभावना, सुभावना, लूधन, लूधन, भावना हो जाएगा यहाँ पर भावना, सुधन, सुधन, भावना, भावना। यहाँ पर देखो ना, बड़ा की मात्रा है तो बड़ा की मात्रा, वा धन्ना। जब भी शब्द का विच्छेद करें और शब्द के विच्छेद का जो अंत वाला शब्द है उसका पहला ही शब्द लेते हैं। देखो जैसे मैंने विच्छेद कर किया यहाँ पर, शब्द का पहला ही तो शब्द लिया है, पहला ही तो आ वो न आया, हमारा आंसर आ गया। अक, अक में देखो जैसे मैं कह रहा हूँ ग्राहक, यहाँ पर दिख तो नहीं रहा होगा, यहाँ देख लेते हैं। जैसे अक है ग्राहक, ग्राहक, ग्रा, ग्रा धन, ग्रा धन, अक, हक, अक, अक क्या आ रहा है, तो यहाँ पर प्रत्यय क्या होगा, अक हो। जैसे मैं कहूँ नीति, क्या बोलूँ मैं, नीति, नीति तो नी बड़ी है, इसको हटा देंगे, ती ऐसा हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ गति, गति में ई आया छोटी की, गति, ती लिख दिया। ऐसे एक शब्द और है त्वा, तो जैसे लघुत्व है, देखो लघुत्व, ये पूछता है, इसको ध्यान रखना। लघुत्व, ला धन लघु, लघु धन त्वा, त्वा देखो त्वा से पहले कोई शब्द है तो यही उत्तर हो जाएगा। जैसे मैं करूँ लघुत्व, और क्या, लघुत्व को ले लो, और बंधुत्व, बंधुत्व, बंधु में बंधु धनत्वा, त्वा, तो हमारा त्वा हो गया प्रत्यय। तो कैसा लगा ये सेशन? अगर ये सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को शेयर कर दो, और अपने पड़ोसी अड़ोसियों को भी शेयर करो, वो भी पढ़ें फ्री पर। और कंटेंट भाई मुझको लगता है कि मैं अपना 100% दे पा रहा हूँ। अब तुम लोग कमेंट करो क्या मैं सही पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। आप लोगों के लिए हेल्पफुल, भाई आप लोगों को समझ में आना चाहिए ना। मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझको पता है, आप लोगों को समझ में यदि आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चा प्यारा सा कमेंट करेगा। और मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको भाई साहब कमेंट बॉक्स पर कमेंट को एक उत्तर देना। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में कौन सा प्रत्यय है, बताना है सभी को। देखो ये वही बच्चा कमेंट बॉक्स पर ऐतिहासिक का क्वेश्चन बताएगा जो इस पूरे लेक्चर को एक अच्छी तरह से पढ़ा होगा, वो बताएगा, पढ़ने वाला वही बताएगा। जो अजूल फजूल के व्यक्ति आते हैं थोड़ी देर के लिए रुक तो जाते हैं, एक मोटिवेशन, और मोटिवेशन भी किसी को देख करके पढ़ करके मत लो, अंदर से जगाओ कि मैं ये कर सकता हूँ, ये से मुझसे हो सकता है। अपना घर देखो ना यार, हमारे घर की परिस्थितियाँ कैसी हैं, अपने आप मोटिवेशन होगी। माँ बाप का चेहरा देखो, क्या तुम्हारे माँ बाप एक अमीर व्यक्ति के माँ बाप से अटैच खा रहे हैं, वो सब चीज़ तो ऐसा एक दिन लाओ कि जो कुछ भी वो खरीदना चाहे तुम उसको खरीदवा सको, ठीक है ना। ऐसा एक दिन अपना ऐसा समय लाओ, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। कहते नहीं है कि मिली जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं।